बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े तुक्का कैसे मारें। बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े तुक्का मारने का ट्रिक देखिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 10th या 12th की स्टूडेंट हैं, क्लास 10th यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। बस इतना आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना पढ़े तुक्का मार के चले आएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना कर चले आएंगे बिना पढ़े। आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा, वो भी 100% गारंटी के साथ लाइव प्रूफ दूंगा आपको कैसे कैसे आपको करना है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आप बस इतना ध्यान से देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पर बता रहा हूँ ना आपको, पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो इसमें ये बताया गया हो कि बिना पढ़े कैसे तुक्का मारे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना। देखिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए पहला बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखिए कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो पास नहीं होगा, बस आपको ध्यान से देखना है। कमज़ोर बच्चा जो है ना, कमज़ोर बच्चा हो वो भी पास हो जाएगा इस ट्रिक से। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। जब आपके प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए और जो भी प्रश्न होंगे उसको हल करने के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है कि सभी प्रश्नों को ध्यान से पहले पढ़ लेना है। आपको 10 मिनट 5 मिनट जो भी मिले आपको अच्छे से सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है। पढ़ने से ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़े होंगे, कुछ आप कहीं सुने होंगे, ठीक है, किसी से सुन लिया, कोई दोस्त बता दिया होगा, तो कुछ माइंड में कुछ बातें याद आ जाती है जो उससे रिलेटेड होती हैं। तो आपको इसी तरह लिए सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना है एक बार। टिप नंबर 2, सारे टिप्स को आपको ध्यान में रखना है। जो प्रश्न आए उससे करना स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका, SST का, ठीक है, सोशल साइंस का, तो उसमें जो थ्योरिकल प्रश्न होते हैं ना, आपको थोड़ा सा जब पढ़ेंगे तो कुछ याद आ जाएगा। तो जो थ्योरिकल प्रश्न होते हैं अगर बना करके आप लिख देंगे ना, बना करके थोड़ा बहुत लिख देंगे तो थ्योरिकल प्रश्न में नंबर मिल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आए उससे पहले स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा देखेंगे कि 1-2 प्रश्न, मान लीजिए 10 प्रश्न है, 20 प्रश्न है, तो उसमें से आपको ऐसा नहीं होगा कि 2-3 प्रश्न आपको ना आता हो। ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं है कि जो 1-2 प्रश्न ना कर ले। तो आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आ रहा है उसको पहले ट्रिक मार देना है, उसमें गोला लगा करके भर देना है, ठीक है। इतना हो गया। जो भी 2 प्रश्न आ रहे हैं, 3 प्रश्न आ रहे हैं, उसको कर लेना है। उसके बाद लिखने वाला प्रश्न पहले कर लीजिए। जो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव वाला जो भी प्रश्न होते हैं लिखने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में, तो लिखने वाला प्रश्न पहले लिख देना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो लिखने वाला प्रश्न होता है ना, वो जब कर देंगे तो उसमें नंबर थोड़ा सा मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 5 नंबर का प्रश्न है, हम बता दे रहा हूँ, जैसे 5 नंबर का प्रश्न है, तो अगर लिखेंगे, अगर कुछ भी उससे रिलेटेड लिख दिया ना, कुछ भी रिलेटेड उससे लिख दिए, उससे लिखना है। देखिए प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तो उससे रिलेटेड आप लिख दिए तो 2 नंबर या 3 नंबर, 5 में 2 नंबर या 3 नंबर आपको थ्योरी प्रश्न में दे दिए जाते हैं, थ्योरिकल जो भी होते हैं। तो आपको लिखने वाला प्रश्न को पहले लिख देना है कि जो भी 5 नंबर का प्रश्न है उसमें 3 नंबर 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा, ताकि देखिए एग्जामिनर ये सोचता है कि मैं बच्चे को फेल ना करूँ, पास कर दूँ, ये उसके माइंड में रहता है। और ऊपर से प्रेशर भी रहता है एग्जामिनर के मन में कि हमको बच्चे को क्या करना है, पास करना है, फेल नहीं करना है। ये बोर्ड की तरफ से निर्देश भी आ चुका है कई बार कि आपको बोर्ड किसी स्टूडेंट को अगर थोड़ा बहुत लिखा है तो उसको नंबर दे दीजिए और पास कर दीजिए, फेल नहीं करना है। तो ये बोर्ड की तरफ से निर्देश आ चुका है। तो आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न है उससे रिलेटेड लिखिए, राइटिंग बैठा कर लिखेंगे तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएगा। तो जो भी थ्योरिकल प्रश्न होते हैं थ्योरी टाइप का, तो उसको आपको पहले ही कर लेना है ताकि ऊपर ही नंबर मिल जाए आपको। अब मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर लिखे नहीं तो आपको 2-3 नंबर ऐसे मिलता चला जाएगा, तो आपको नंबर अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद ये अब हो गया। उसके बाद टिप नंबर 4, ऑब्जेक्टिव करते समय अपने बगल में देखें। तो देखिए काफ़ी बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा अगल बगल देखेंगे ना तो तेज़ होते हैं पढ़ने में। जो बच्चे होते हैं पढ़ने में तेज़ होते हैं और ऊपर से बना कर पहले ही रख चुके होते हैं। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो जो बगल में बच्चा है, ऐसे नहीं कि आप जमा देंगे पूरा आप सर हिला दीजिएगा और ऊपर देख लीजिएगा ताकि जान जाए कि हाँ चीटिंग कर रहा है। ऐसे नहीं, आपको थोड़ा सा नज़र घुमा कर देख लेना है। और देखने के बाद थोड़ा देखेंगे कि जो बच्चा तेज़ है वो पहले ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा पहले शुरू में ही। तो उसमें देख लेना आपको कि ऐसे करके आपको वो मारा होगा ट्रिक, ठीक है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको कि वो ऐसे करके, ऐसे तीसरा प्रश्न पहला का
तीसरा ऐसे करके वो किया होगा, ऐसे करके प्रश्न दूसरा का पहला ऐसे करके ऐसे टिक मारा होगा। तो बस आपको ये देख लेना, पहला का दूसरा, दूसरा का पहला। अगर ये स्थिति में है कि देख सकूं आगे पीछे जो भी है, पीछे नहीं देखना आपको मोड़ करके, बस आगे देख लीजिए और बगल में थोड़ा सा इधर या इधर देख लीजिए, थोड़ा सा जो भी प्रश्न बच्चा किया होगा ना, तो थोड़ा सा उससे देख लीजिए कि नज़र, थोड़ा सा देख लेंगे तो ये आपका देखेंगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान चल जाता है कि हाँ ये किया, दूसरा का पहला, दूसरा का पहला। तो इस तरह से आप जो आप मान लीजिए कि अपने मन से 3-4 प्रश्न बना लिए और बगल में थोड़ा सा 3-4 देख लिए, तो 5-4 ये हो जाएगा आपका। तो 5-4 9 10 11 ऐसे 10-11 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। उसके बाद जब बन जाएंगे तो देखिए ऑब्जेक्टिव कॉलेज का जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव कॉलेज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं आपके कॉलेज में बताए जाते हैं। तो देखिए काफ़ी टीचर जो अच्छे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जिस क्लास में बैठे हैं तो काफ़ी जो टीचर होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि बच्चे का कुछ हेल्प कर सकूं, तो वो क्या कहते हैं कोड की भाषा में बताते हैं। जैसे कोड आपको, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एक कोड बताया गया था, बस एक कोड बताया गया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 212 कोड ऐसे मतलब बोला गया था शायद। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पहला है ना, पहला का दूसरा सही है, पहला का दूसरा सही है, पहला का दूसरा सही है आपका, ठीक है, पहला का दूसरा सही है। और ये देखिए यहाँ पे, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा का पहला सही है, ऐसे करके। अब ये 2 है तो तीसरा का दूसरा सही है। तो ऐसे करके आपका अनुमान लगा देना। अगर बता रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता रहे तो आपको कुछ वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा और जो प्रश्न आ रहे हैं उसको कर लीजिएगा। अब उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न बच गए हैं, जैसे मान लीजिए इतना किए, अब कुछ प्रश्न बच रहे हैं, वो समझ वैसे प्रश्न हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको आप आगे मैं नहीं कर सकता, कुछ कोई भी आपके पास ऑप्शन ना बचे, तो देखिए आप क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव ना है उनको क्या करना है। देखिए जो प्रश्न आपके नहीं आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव किए, आप इधर उधर देख लिए, कोई भी जुगाड़ नहीं लगा, ठीक है, अपने मन से देखे वो भी नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब ये प्रश्न छोड़ने के कगार पर रहे कि मैं छोड़ दूंगा, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको ऑप्शन बी या सी मार के चले आना है। क्या करना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन बी या सी मार कर चले आना है। क्यों मार के चले आना है, देखिए लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको। देखिए जो बी और सी होते हैं ना काफ़ी सही होते हैं, काफ़ी समस्या ये होता है कि थोड़ा सा डी वाला थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए बी आपको और सी ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके लिए जो बी में सी दोनों सही होते हैं, काफ़ी मतलब चांस होता है आपका कि 95% या 90% चांस होता है कि आप बी या ऑप्शन और सी ऑप्शन सही रहता है। तो ये आपको कर लेना है। थोड़ा सा आप देखिए मैं बता दे रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ कैसे आप करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक प्रश्न ले रहा हूँ, देखिए मैंने उठाया है यहाँ पे, देखिए किसी मान लो यहाँ पर दिया है कि अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है, यहाँ पे हिंदी की मैंने उठा रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्मरण है ना, स्मरण, ये तो प्रश्न क्या है बी आपका यानी ख सही है। तो आपको ख और या ग दोनों में से कोई एक मारना है आपको, ये डी मार नहीं मारना, आपको क्या करना है ख ग में से कोई एक मार लेना है। अगर लास्ट ऑप्शन बच्चे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये करना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, यानी ग इसमें भी सही है आपका। यहाँ पे देखिए समालोचन के संपादक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देखिए यहाँ पे ग सही है। उसके बाद बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है तो मेरी असफलता, यहाँ भी ग सही है। उसके बाद हिंदी में रिपुप्रसाद विद्या का प्रवर्तक किसे माना जाता है, यहाँ भी ग सही है। बंगाल का अकाल किस विद्या है, रिपुप्रसाद, यानी ग सही है इसमें भी। यहाँ पर देखिए हिंदी पत्रिका के संपादक है ग, यहाँ भी ग सही है। तो ये चांसेस रहते हैं आपके ना कि आपके जो प्रश्न होते हैं ग या ख या ग दोनों में से आपके एक प्रश्न सही रहते हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप ग वाला ऑप्शन मार करके चले आएँ। यहाँ पे ग वाला यानी सी आपको ऑप्शन मार कर चले आना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो ये दोनों में से कोई एक मार कर चले आना है। कोशिश करिएगा कि आप सी वाला मारिएगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद कोई प्रश्न आपको एग्जाम में छोड़ने नहीं है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि इसको आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न चाहे वो आ रहा है या नहीं आ रहा है फिर भी आप करिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए उससे रिलेटेड जो भी कुछ लिखिए, लेकिन लिखिए। अगर 5 नंबर गए तो 1 नंबर 2 आपको नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न आए उसको छोड़ना नहीं है और अच्छे से करना है। राइटिंग बैठा लीजिए, लिखिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि हम लिख लेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आपको अच्छे से कॉपी को लिख देना है, प्रेजेंट करके आना है, ठीक है। और जो जैसे मान लीजिए आपको बता दूँ कुछ यहाँ पे थोड़ा सा एक टिक थोड़ा सा और बता दूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रश्न है आपका, तो उसको ऐसे लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या आपको जो भी मान लीजिए कि दूसरा का बी है तो ऐसे लिख देना है, और ऐसे करके ऐसे लाइनें खींच कर लाइनें खींच देंगे। और लाइनें खींचने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ से लिखना उत्तर यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और लिखना स्टार्ट करिएगा यहाँ से, जो भी आपको लिखना है यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, ताकि दिखने में अट्रैक्टिव लगे और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे दें। तो इस तरह से लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ये कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद ये सब आपको जो भी बताया हूँ इसको आपको अपने दिमाग में फिट करके रख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। अभी भी थोड़ा वक्त है, अगर पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, इधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ लेंगे तो ठीक है। अभी बहुत टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो ऐसा जो मैं ट्रिक बताया हूँ ये लास्ट ऑप्शन है, ऐसे आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा ही वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होता है। और बात सुनिए, जो भी आपके जो साथी होंगे उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तो हेल्प चाहिए ना, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.